हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो टॉपिक लेके आया उस टॉपिक का नाम है कि एक एम्प्लॉय आखिर प्राइवेट कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर यानी त्याग पत्र क्यों हमेशा देते रहता है। जी हाँ, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जी हाँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद यह टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ। चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है एक एम्प्लॉय को रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र देने का, सबसे जो मुख्य कारण होता है कि वह हमेशा अपने बॉस से यानी अपने जो सीनियर होता है बॉस, या फिर बोले तो डायरेक्टर भी बोल सकते हैं अगर डायरेक्टर के अंदर में काम करते हैं, या फिर एमडी के अंदर में अगर काम करते हैं, तो उनसे परेशान होकर के यानी अपने बॉस से परेशान होकर के एक एम्प्लॉय रेजिग्नेशन लेटर यानी त्याग पत्र देता है। जी हाँ, कभी भी बहुत कम ऐसा चांस होता है जो सैलरी के लिए एक एम्प्लॉय रेजिग्नेशन लेटर डालता है। जी हाँ, हमेशा वो अपने कंपनी में जो बॉस होता है उनका, एक एम्प्लॉय का जो कर्मचारी है उनका, उनके चलते एक कर्मचारी हमेशा रेजिग्नेशन लेटर डालता है। यह सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेजिग्नेशन पर। आखिर एक कर्मचारी जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है वह क्यों रेजिग्नेशन देता है। दूसरा कारण क्या है कि जो कंपनी में दूसरे कुछ एम्प्लॉय होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट का हो जाए या फिर कुछ अपने ही डिपार्टमेंट का हो जाए, जो चापलूस टाइप का, जो चमचा टाइप का एम्प्लॉय होते हैं, उनसे परेशान होकर के एक कर्मचारी, एक एम्प्लॉय, एक अच्छा स्टाफ रेजिग्नेशन कंपनी में दे बैठता है। जी हाँ, और तीसरा कारण क्या है कि उनको वहाँ पे काम के लिए प्रेशर दिया जाता है, यानी उनकी जो स्किल का जो एबिलिटी होती है उनको बोला जाता है कि इस स्किल और इस एबिलिटी से आपको ज़्यादा काम करके देना पड़ेगा एक प्राइवेट कंपनी में। जी हाँ, क्योंकि वो कर्मचारी वहाँ पे सैलरी मिलता है 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, यानी उनको उस स्किल का ही पैसा मिलता है। जब उन पे काम का बर्डन आ जाता है, बोझ आ जाता है, और वो सोचते हैं कि इस काम का अलग दूसरे जगह अच्छा पैकेज मिलता है, और यह काम का मैंने अभी सीखा हूँ, इस काम को सीखा हूँ, नया स्किल हूँ अपने आप में जो ऐड किया हूँ, जो वैल्यू ऐड किया हूँ, तो उसके पैसे ये कंपनी वाले हमको नहीं दे रहे हैं और बेवजह हमसे ये एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। तो यह तीसरा मुख्य कारण होता है रिजाइन देने का। और जो आखिरी है, जो चौथा कारण है, जो सबसे कम माना जाता है, जो सैलरी के लिए रेजिग्नेशन देता है एक एम्प्लॉय। जी हाँ, ऐसा लोग हवा एक बना दिया है मार्केट में कि सैलरी कम मिलता है तो वहाँ रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र दे दिया है। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक बर्डन रहता है, ईएमआई का बोझ होता है, लोन का बोझ होता है, फैमिली का बोझ होता है, परिवार का बोझ होता है। तो कभी भी वह नौकरी जल्द से जल्द वह एक कंपनी से दूसरे कंपनी यानी इधर उधर होने के लिए नहीं सोचता है। सैलरी के लिए सबसे लास्ट में आकर के वो सोचता है कि अब मुझको यहाँ से रिजाइन दे देना चाहिए। लेकिन जो पहला महत्वपूर्ण बताया, जो पहला टॉपिक था, पहला पॉइंट था, जो था कि कभी भी एक एम्प्लॉय जब रेजिग्नेशन देता है, त्याग पत्र एक कंपनी में देता है, तो अपने बॉस, अपने मालिक या फिर मालिक उस एम्प्लॉय को नहीं सुनता है, तो उसके कारण एक स्टाफ के द्वारा, एक कर्मचारी के द्वारा, एक एम्प्लॉय के द्वारा रेजिग्नेशन वहाँ पे दिया जाता है। और ऐसा अमूमन देखा गया है प्राइवेट कंपनी में, लगभग 40 साल की नौकरी में 40 बार लोग रेजिग्नेशन देते हैं। जी हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।